हेलो स्टूडेंट। आज हम साहित्य सागर भाग के पाठ 2 कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। कुंडलियां जिसके कवि हैं श्री गिरधर कविराय जी। अधिकांश विद्वानों ने उनका जन्म सन 1717 के लगभग माना है। कवि ने नीति, वैराग्य, अध्यात्म तथा जीवन के विभिन्न प्रसंगों से संबंधित अपने भाव व विचारों को विभिन्न कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अर्थात जीवन जीने के लिए समय समय पर मनुष्य के सामने विभिन्न परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, कठिनाइयां आती जाती रहती हैं। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मनुष्य किस प्रकार सरलता पूर्वक समाज में मर्यादा व सीमा में रहकर अपना जीवन यापन कर सके, इन बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने इन नीतियों का निर्माण किया, जिससे मनुष्य सरलता पूर्वक अपना जीवन सम्मान के साथ व्यतीत कर सके। गिरधर जी की कुंडलियां उस समय लिखी गईं और जब लिखी गईं तो उनके विषयों के कारण वे आम जनता में अत्यधिक लोकप्रिय हुई, क्योंकि इसके माध्यम से कवि ने मनुष्य को व्यावहारिकता का ज्ञान कराया है। इसके लिए उन्होंने हिंदी भाषा के साथ अवधी और ब्रज भाषा के विभिन्न शब्दों का प्रयोग भी किया है। कुंडली एक प्रकार का छंद है जिसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे वह 6 पंक्तियों अर्थात 12 चरणों की होती है। प्रथम व अंतिम शब्द इसका समान होता है एवं चौथा चरण व 5वां चरण भी समान होता है, अर्थात चौथे चरण की पुनरावृत्ति होती है। और इसके बाद ये कुंडली की और भी कई विशेषताएं हैं। तो अब हम इसके आगे कुंडली के का अध्ययन करते हैं। आइए, सबसे पहले आपको इसके पहले बताया भी था कि जब भी हम व्याख्या पढ़ते हैं या किसी कविता का या पद का या दोहे का अर्थ समझते हैं तो सर्वप्रथम संदर्भ लिखा जाता है। और संदर्भ में क्या लिखते हैं मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ कि इसमें सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तिका का नाम लिखेंगे, फिर पाठ का नंबर लिखेंगे, फिर पाठ का नाम अर्थात शीर्षक, फिर कवि का नाम लिखा जाएगा। इस प्रकार आपका संदर्भ पूरा होगा। फिर आएगा प्रसंग, जिसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर प्रथम कुंडली में कवि ने लाठी के विभिन्न गुणों का वर्णन किया है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गीर, होए तिन्हू को झारे, कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। अर्थात अब हम यहाँ व्याख्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। लाठी में बहुत से गुण होते हैं, इसलिए इसे सदा अपने पास रखना चाहिए। रास्ते में अर्थात जिस समय यह लिखा गया है उस समय लोग अधिकांशतः पैदल ही यात्रा करते थे, तो इसलिए यहाँ पर रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए उन्होंने लाठी के प्रयोग का वर्णन किया है कि गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग। अब यहाँ पे नारी का अर्थ है नाली, ल नारी। नारी का अर्थ यहाँ पे स्त्री नहीं है बल्कि नाली से है। तो गहराई वाले स्थान पर अर्थात गहरे नदी, गहराई के स्थान और नालियों से अपनी सुरक्षा के लिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए लाठी का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हम उसकी गहराई नापकर पता लगा सकते हैं कि नाली कितनी गहरी है या गड्ढा कितना गहरा है या नदी कितनी गहरी है। तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर, होए तिनहु को झारे। अर्थात
रास्ते में अगर कोई कुत्ता हम पर झपटने लगे, अगर सामने कोई दुश्मन आ जाए, दावागीर अर्थात हम पर अपना कोई कब्जा जमाने लगे, तो ऐसे 3 प्रकार के लोगों को हम लाठी के द्वारा डराकर, मारकर भगा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर इन 3 प्रकार के लोगों से स्वयं की सुरक्षा के लिए लाठी का प्रयोग बताया गया है। गिरधर कविराय कहते हैं, कह गिरधर कविराय सुनो मधुर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। गिरधर कविराय कहते हैं, दूर दूर जाने वाले लोगों, यानी दूर की यात्रा करने वाले लोगों, धूल पर, पगडंडियों पर जाने वाले लोगों को संबोधित किया है और कहा है कि लंबे मार्ग पर, पगडंडियों के मार्ग रास्ते से, धूल भरे रास्ते से जाने वाले लोगों, तुम लोग अपने हथियार, अपने हाथों में लिए गए हथियारों को त्याग दो और हाथ में लाठी लेकर चलो, जिससे कि तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो, मार्ग में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों से अपनी रक्षा कर सकते हो। क्योंकि हथियार से किसी की जान भी जा सकती है, हमारे ना चाहते हुए भी वह भयानक हथियारों से मारा जा सकता है, जबकि लाठी के माध्यम से हम अपना बचाव भी कर सकते हैं और सामने वाले को डरा धमकाकर भगा भी सकते हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए लाठी का प्रयोग बताया गया है। आप आज भी देखते हैं कि पुलिस वालों के हाथ में अधिकांशतः लाठी लेके प्रयोग किया जाता है, वो लाठी रखते हैं। उसका कारण ही यही है कि लोगों को डराकर, धमकाकर, कानून का सहारा ना लेकर, अगर कोई कानून का सहारा अपने हाथ में ले लेता है या कानून का उल्लंघन करता है, तब उस समय वे लाठी का प्रयोग करते हैं, ताकि किसी की जान भी ना जाए और उनका काम भी हो जाए। तो इस प्रकार प्रथम कुंडली समाप्त होती है। अब इसका विशेष पढ़ेंगे। अब विशेष का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। लाठी के विभिन्न प्रयोगों का उल्लेख किया गया है। सेकंड पॉइंट, जैसे इसमें लाठी के व्यावहारिक प्रयोग बताए गए हैं, गहराई वाले स्थान, नदी, नालियों की गहराई को नापने हेतु। थर्ड पॉइंट, दुश्मनों पर, जैसे झपटने वाली कुत्तों, दावा दिखाने वाले लोगों और मार्ग में आने वाले व हमारे दैनिक उपयोग के दिनों में या दैनिक कार्यों में जो दुश्मन हमारे ऊपर हावी होते हैं, उनको डराने में। साथ ही अगला पॉइंट है खतरनाक जानवरों से सुरक्षा हेतु। अगला पॉइंट, खतरनाक हथियारों को छोड़कर लाठी का प्रयोग बताया गया है, ताकि किसी को नुकसान भी ना हो और हमारा कार्य भी हो जाए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, भाषा शैली। यहाँ पर कवि ने हिंदी भाषा के शब्दों के साथ ब्रज और अवधी के भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है शांत रस का प्रयोग किया गया है। पहले भी मैंने बताया है आपको कि जहां पर शांत मनोभावों का उल्लेख हो, वहां पर शांत रस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है। फिर है कुंडली छंद। इसके पहले पाठ 1 में हमने पढ़ा था दोहा छंद का प्रयोग किया गया था वहां पर, और यह पाठ है आपका कुंडली छंद। कुंडली छंद की विशेषताएं मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अगर कभी आ जाए कि कुंडली की विशेषताएं लिखिए, तब इसकी विशेषताएं मैंने शुरू में भी बताई आपको और फिर से बता देती हूँ कि कुंडली में 12 चरण होते हैं, अर्थात 6 पंक्तियां जो 12 चरणों से मिलकर बनी होती हैं। पहला और अंतिम वर्ण सदैव इसमें समान होता है। जैसे इस कुंडली में लाठी शब्द का प्रयोग प्रथम शब्द के रूप में भी किया गया है और कुंडली का अंत भी लाठी शब्द से किया गया है। ठीक है, और साथ में चौथा चरण और 5वां चरण दोनों समान होते हैं हमेशा। जैसा चौथा चरण होगा
यानी दूसरी पंक्ति के का अंतिम चरण चौथा चरण कहलाएगा और तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण पांचवा चरण कहलाएगा। तो मतलब चौथा चरण और पांचवा चरण सदैव समान होता है। तो ये कुंडली की प्रमुख विशेषता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी कुंडली का अध्ययन करेंगे। अगली कुंडली के बारे में अब आप नेक्स्ट वीडियो यानी अगली वीडियो देखिएगा।